जी, ब्रेक से आ गए वापस। और जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो मैंने कहा था कि गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी कम होती नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी जब कोई बाहर से आता है तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि इस वक्त बाहर मौसम कैसा है, तो पता चलता है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई गर्मी की शिद्दत ने जब किया है आवाम का बुरा हाल और ऊपर से महंगाई के बोझ ने हर किसी को किया हुआ है परेशान, ऐसे में टेलीनॉर लाया है आपके लिए समर गाला हैवी डिस्काउंट, जिससे गर्मी की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो, उनका ये कहना है। और अब मंथली प्राइम ऑफर जो है 2300 रुपये में नहीं बल्कि 1500 में आपको मिल रही है डिस्काउंट। इतना हैवी के पॉकेट आपकी बोलेगी वो तो जनाब ये तो एक बड़ी खुशाइन बात है टेलीनॉर की तरफ से, और ज़रूर आप इस समर गाला को जो है एंजॉय कीजिए। और उसके साथ साथ इस वक्त मैंने जो गेस्ट स्टूडियो में बिठाए हुए ना, मैं इनके साथ काफ़ी बातें करी थी ब्रेक में और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ख़ासतौर से ये एहसास अच्छा लगा कि हमारे साथ साथ जैसे हम समझते हैं ना सुबह जब आते हैं कि अरे इतनी जल्दी हम उठ रहे हैं, सब लोग सो रहे होंगे। और आज मैंने एक स्टेटस भी लगाया कि वेकअप कराची, क्योंकि काफ़ी जगहें मैंने देखी सब क्लोज थी मार्केट, तो वो तो कराची की शान यही है कि दोपहर में कराची जो है जब तमाम शॉप्स ओपन होती हैं उसके बाद रात गए तक जागते रहते हैं सब लोग। तो खैर बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि जो इस गेस्ट मेरे साथ हैं वो भी सुबह सुबह उठते हैं और सुबह उठने से आपका दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है, ये मेरा भी मानना है और जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाती हूँ वो भी यही कहते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ हैं पाकिस्तान के हर शोबे में, आपने को पता है कि जी टीवी की ये रोज़ ही एक अचीवमेंट होती है कि किसी ऐसे शख्स से या ऐसे एथलीट से या ऐसे प्लेयर से या ऐसे शख्स के साथ साथ मैं कहूँगी हमने तो बच्चियों से भी आपको मिलवाया जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि कल भी एक स्ट्रॉन्ग मैन हमारे पास आए थे और आज एक एथलीट हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने 15 साउथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। और हम बात कर रहे हैं टैलेंटेड नौजवान उसामा सईद की। इनसे मिलते हैं, इन्हीं से जानते हैं इनकी अचीवमेंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? सुबह खैर आपको। कैसी हुई आपकी सुबह आज की रूटीन के मुताबिक, या आज आपने कहा कि भाई जी टीवी जाना है तो थोड़ा उसके लिए प्रिपरेशन कर ली जाए? नहीं, नॉर्मली एक वो रूटीन सेट हो जाती है ना जब आपकी, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं। सही। अच्छा ये क्या है उसामा, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद फिर आप ये जो एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल लिया है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। मेरा नाम उसामा है जैसे आपको जी पता है। बिल्कुल। तो ये है कि मुझे वर्कआउट करते हुए तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। और ये है कि मैंने पाकिस्तान लेवल तक कॉम्पीट किया हुआ है। बट ये था कि फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था इंटरनेशनली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। अच्छा जब इंटरनेशनल की बात होती है तो फिर ये होता है कि काफ़ी ममालिक फिर वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने ममालिक थे वहाँ पर जिनमें आपने जो है ये गोल्ड मेडल जीत लिया उनको मात देकर? ऑलमोस्ट सारे एशियन कंट्रीज़ थे। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका। तो उसामा इसमें भी कैटेगरीज होती हैं? एग्ज़ैक्टली। कितनी कैटेगरीज होती हैं? इसमें थी 3 कैटेगरीज़ थी। ओके। मेंस फिज़िक थी, एथलेटिक थी और बॉडी बिल्डिंग थी ओपन। ये जो मैन फिजिक्स में पढ़ भी रही हूँ यहाँ पे कि 175 सेंटीमीटर कद की कैटेगरी में आपने पहली पोजीशन हासिल की, ये इसका थोड़ा हमें बताएं। हाइट, अच्छा मेंस फिज़िक जो है उसमें हाइट वाइज़ होता है सारा, ओके। वेट वाइज़ नहीं होता, उसमें हाइट वाइज़ होता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में वेट के हिसाब से कैटेगरीज़ होती हैं, इसमें हाइट वाइज़ होती हैं। तो मेरी सबसे वो लास्ट की और सबसे जो बड़ी कैटेगरी थी वो थी। इसमें मेरे साथ इंडियन एथलीट भी थे, भूटान के भी थे, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, नेपाल। तो ये हाइट किस लिहाज से दी जाती है? जैसे 175 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा हाइट था? एग्जैक्टली यस। कितना रैंकिंग किस तरह करते हैं इसकी? अराउंड यानी आप कह लें कि 5'11" के बाद जो जो टॉलेस्ट होता है, 5'11", 5'10", उससे ऊपर जितने होते हैं एथलीट वो इस कैटेगरी के अंदर होते हैं। यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि आप तो जिम जो है उसको रन कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो यहाँ पे आपको इस तरह की प्रैक्टिस करने में, ट्रेनिंग करने में, किस तरह आप ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह अपना टाइम जो है निकालते हैं? क्या कहीं आपने कुछ ज्वाइन किया हुआ है या अपने ही खुद ही आपको शौक है? नहीं, खैर वर्कआउट तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन इस तरह इंटरनेशनली कॉम्पीट करने के लिए और वो भी एथलीट के उसमें आने में? तो इसमें सोहेल भाई का बहुत बड़ा हाथ है। सोहेल अनवर जो हैं जिनके साथ मैं हूँ, तो उन्होंने मेरा पूरा वर्कआउट प्लान जो है वो डिज़ाइन किया था। मेरी प्रेप लेस देन 40 डेज़ की थी और ऑल नेचुरल थी। ठीक है, सिर्फ सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन, प्री वर्कआउट ये थे सारे इंक्लूडेड, बाकी मेरी डाइट थी। तो लेस देन 40 डेज़ थी। इवन ही इज़ सर्वाइविंग फ्रॉम कैंसर। उसके बावजूद भी वो मेरी हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रख रहे थे, A to Z, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने प्रॉपर वो रखा हुआ था। यानी कि आपको जो है पूरी मॉनिटरिंग में रखा गया। उसके एग्जैक्टली बाद कितना अरसा लगा इस सबको?
लेस देन 40 डेज। 40 डेज आपने उससे पहले ही ये फैसला किया था कि अब हम ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और फिर आपने ट्रेनिंग ली? नहीं, ऑल ऑफ सडन था, क्योंकि मैं सुहेल भाई के साथ था उनके जिम में, तो पूरा उनका जिम में मैं मैनेज कर रहा था एज अ मैनेजर। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही हम कहा कि तुम खेलो, मैंने कहा ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली लाइटली लिया था कि, लेकिन ये था कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो सीरियस हो गए। उन्होंने कहा नहीं तुमने खेलना है, मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो बस फिर वो एकदम हुआ, प्लान बना और बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल आया है हमारे नाजरीन की तरफ से कि भाई उसामा इतने यंग है माशाल्लाह से और वो ना सिर्फ जिम रन कर रहे हैं बल्कि उन्होंने जब ये फैसला किया 40 डेज, लेस देन 40 डेज लगे उन्हें और उन्होंने प्रिपरेशन भी कर ली और जाके जो है मेडल भी हासिल कर लिया। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं जो यंगस्टर आपको इस वक्त देख रहे हैं कि क्या इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से इसमें जो है वो अगर आना चाहें तो किस तरह क्या सोच रखे हैं, क्या जिस तरह आपने पंक्चुअलिटी दिखाई, हर चीज़ को मॉनिटर करवाया, ये ज़रूरी है या पहले से आपको खुद भी अपने मेंटली स्ट्रांग होना होगा? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इवन इसमें नहीं, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो तो आपको कंसिस्टेंसी लाजमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बगैर कुछ है नहीं। उसके बाद आपके पास एक अच्छा कोच होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से समझ लेंगे वो आपका डॉक्टर है। ये आपको अच्छा कोच मिलना भी तो ज़रूरी है ना? एग्जैक्टली, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। मैंने आपको बताया लेस देन 40 डेज। इवन ईद वाले दिन भी मैं जिम गया था, मॉर्निंग इवनिंग, और चांद रात को भी मैं, मेरा ख्याल है 2:30 बजे या 3 बजे गया था जिम। तो यानी उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली मुझे पंचुअलिटी के साथ लेके चले हैं, वो मेरा प्रॉपर हर चीज़। तो ये जो गोल्ड मेडल मैं पाकिस्तान के लिए लेके आया हूँ, इसमें मेरे पीछे अगर मेन है मैं तो इसको सुहेल भाई वैसे दिखा सकती हूँ, वैसे उठा के अगर ये देखें 15 साउथ एशियन जो मैं बता रही थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल, मैंने वैसे कभी हाथ में लिया नहीं था, आज मैंने उसामा की वजह से गोल्ड मेडल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है। और अगर कैमरा जो है फोकस कर रहा है, मैं इस तरफ आ जाऊँ कैमरे के, तो ये देखें गोल्ड मेडल वैसे पहनने का ही कितना, यार इसका वेट कितना है, ज़बरदस्त। मुझे तो ये देखिए, यू कैन रीड, सीधा कहाँ से ऐसे आपको ये पहनते हुए कितना प्राउड फील हुआ होगा जब मुझे इसे पकड़ते हुए हो रहा है। मैंने इसे कैरी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अनाउंसमेंट ये हो आप रही थी मेरी तरफ से लीजिए प्लीज। थैंक यू। क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। ओह, हाँ, मैं रात बहुत यानी ज़बरदस्ती सोया था। जिस दिन ये मिला था, मिलने से एक दिन पहले, मिलने से एक दिन पहले क्योंकि क्या? ऑब्वियसली प्रेशर इतना था, क्योंकि सिर्फ इंडिया के 32 एथलीट्स थे। उसामा, क्या ये जहन बनाना ज़रूरी है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि फिर आप उसको यही सोचें कि लेवल उसका यहाँ हो जब आप इधर तक पहुँचेंगे, है ना? तो एक होता है ना, क्योंकि मेरा पहला था, तो लेकिन ये था कि मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला लेके आना है। मतलब वो एक अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था, जिद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मा की दुआ थी। अम्मा की दुआ और अब्बा की दुआ, ये सब बहुत ज़रूरी होता है भाई। ये माँ बाप की जो दुआएं हैं ना, उनका वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, वो हमेशा साए की तरह रहती है। अगर माँ बाप हयात है तो उनका ख्याल करें। मैं अक्सर ये कहती हूँ, अभी बल्कि जिक्र इसी बात पे चल रहा था कि माँ बाप जो हैं, ख़ासतौर से बूढ़े माँ बाप जो हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो बच्चों का इतना ख्याल करते हैं। जब तक वो दुआएं ना करें, हम इतने कामयाब होते नज़र नहीं आते। अच्छा, एक चीज़ और है उसामा, कि आपने जिस तरह कहा कि भाई आपको सारी रात नींद नहीं आई सोच फिक्र में, उसके बाद इंसान मेंटली इतना स्ट्रेस में होता है और उस वक्त जब काम कर रहा होता है या कोई भी अब जिस तरह आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उस वक्त आपका क्या जज्बा था कि जितने ही इस वक्त खड़े हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से चाहे वो भारत से, उनको आपने मात देना है? मैंने ना रात को 2 बंदों को कॉल की थी। मैंने अपने कोच को कॉल की थी, और एक मैंने अपनी अम्मा को कॉल की थी। तो अम्मा ने मेरी कहा था अल्लाह पे छोड़ दो। ओके। तो बोला अल्लाह पे छोड़ दो, और मेरा ये था कि मैं जा तो रहा हूँ, पता नहीं ऐसे वापस नहीं जाना है मुझे, ऐसे वापस नहीं आना है, ऐसे वापस नहीं आना है। तो ये था कि जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने बिल्कुल ना, मैंने अपना माइंड खाली कर दिया था, ब्लैंक। मैंने कहा अपना बेस्ट देना है। और वो बेस्ट देखिए आप आए, और हमें नज़र आ रहा है इस वक्त कि उसामा हमारे साथ बैठे हैं। ये टैलेंट ही है आपको जो आगे तक पहुंचाता है। अगर आप अपने टैलेंट को सही वक्त पे आप पहचान लें, या आपके जिस तरह कोच हैं उन्होंने आपका साथ दिया, तो आप कोई मुश्किल नहीं होती किसी काम में, क्योंकि आप जब तक मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होगा तो आप उस वक्त तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब मुझे ये बताइए कि आप ये सब सामने हमारे लेके आए, गोल्ड मेडल आपके पास है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं, किसी भी गेम में किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, ऐसे काम को जिससे हम पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करें, तो क्या आप उनको कहेंगे? कोई मैसेज, बात ऐसी?
यही है कि कंसिस्टेंसी, अच्छा कोच और एक पंचुअलिटी। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी कोई भी नहीं है, इवन नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे भी आया, आई वाज ऑल अलोन। और ये था कि मुझे जो स्पॉन्सर किया था, पीछे जो मेरे स्पॉन्सर थे इन्फ्रेक्स सोलर एनर्जी वाले थे, आहद गौरी, उन्होंने मुझे इस पूरे उसमें स्पॉन्सर किया है, मेरे फ्लाइट का, वहाँ का सारा। तो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होती तो मे बी माइट बी पॉसिबल और एथलीट्स जाते। सही। और आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अब मैं जब मेडल लेके जा रहा हूँ तो शायद कोई ऐसा हो कि आए और मुझे वेलकम करे। आपने कहा ना यू वर ऑल अलोन, और ये हाँ, वो फिर मेरे अपने फैमिली के जिम, अलावा और कोई भी हाँ, नहीं, जिम मेरे के अपने लोग। जिम वाले कोच। और वो देखिए ये वो चीज़ है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह उसामा ने ये बात कही है कि कोई भी मेरे पास आता है, ख़ासतौर से एथलीट हो या कोई इस तरह की गेम, एशियन गेम्स या फिर इंटरनेशनली लेवल पे खेल रहे होते हैं, तो ये बात है उसामा, कोई बिल्कुल शक ऐसी नहीं है। कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती, और उनकी सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह ताला होता है या उनके घर वाले होते हैं या फिर वो जो उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, आपकी ये बात यकीनन GTV की तवज्जो से जो इससे बिलोंग करते हैं इदारे, उन तक पहुंची होगी। आप एक बार फिर से कहूँगी आपको कि बहुत मुबारक हो आपको कि आपने पाकिस्तान के लिए जो है ये गोल्ड मेडल लेके आए, और आगे भी चल के आप बेहतर से बेहतर इस तरह ही हमें जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें होंगी, और यकीनन उन बातों में आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा।